तो अभी सुबह का टाइम है और हमारे गांव में श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होने जा रही है। और रौनक को मैंने तैयार कर दिया था, तो मम्मी इसको लेके जा रही है अभी मंदिर में, क्योंकि भागवत कथा प्रारंभ होने से पहले कलश यात्रा भी निकाली जाती है पूरी गांव में, यानी कि परिक्रमा की जाती है। तो आपको वीडियो में दिखाऊंगी ज़रूर। तो चलिए इसी के साथ करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, सुबह के 10 बज चुके हैं। तो मैं लग गई थी अपना साफ़ सफाई में, और मम्मी गई है रौनक को लेकर मंदिर में, क्योंकि हमारे गांव में श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होने जा रही है। तो उसके उपलक्ष्य में सबसे पहले कलश यात्रा भी निकाली जाती है और काफ़ी मन लगता है। और अब की बार तो मेरी मम्मी का भी, यानी कि मेरी सासू माँ का भी काफ़ी मन था कि मैं भी कलश यात्रा में शामिल हूँ। और रौनक को लेकर मम्मी नहा धोकर अपना चली गई थी। और वैसे तो मैंने 3 साल हो गए मम्मी को देखा नहीं जाते हुए। अब की बार बस मम्मी का मन किया तो मम्मी देखते हैं कि कर पाएगी या नहीं। लेकिन कहते हैं कि जहाँ भगवान का नाम अगर सच्चे मन से लिया जाए तो वाकई में ही वो काम मुमकिन, नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाता है। तो बस मम्मी चली गई थी रौनक को लेकर और मैं अपना घर के कामों में लग गई थी। मैंने सोचा कभी रौनक का मन ना लगे भीड़ को देखकर, तो मैं भी अपना घर के काम कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी हम गृहिणियों का ही काम होता है करना। तो बस मैं भी अपना साफ़ सफाई में लग गई थी। और जो हमारी सीढ़ियाँ हैं, यानी कि जिन्ना जो हमारा है, उस पे से काफ़ी कली उतर रही थी। और जितनी बार भी अगर मैं झाड़ू लगाती हूँ उतनी बार ही कली उतर कर आती है। तो मेरा मन काफ़ी दुखी था कि मैंने कहा इस तरह तो सारा बेकार हो जाएगा, दीवार भी बेकार हो जाएगी और जो सीढ़ियाँ हैं ये भी बेकार हो जाएगी। बारिश रही भी लगातार पीछे से, तो इस बारिश ने कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया है। खेतों का भी नुकसान किया है और घरों में भी नुकसान किया है। तो इन चीज़ों को देखकर मेरा बहुत ही मन दुखी होता है। और बस मैं लगी हुई हूँ अपना कंटिन्यू काम करने के लिए। तो मैंने सारे में झाड़ू तो लगा ली थी, अभी मैं कपड़ा लेकर आई हूँ, झाड़ पोंछ कर लेती हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा बैठ जाती है। चाहे कितना भी हम रोज़ साफ़ कर ले, लेकिन जब सामने दिखती है तो पता नहीं क्यों ऐसा रहता है कि हमने कुछ भी नहीं काम किया। तो बस अभी मैं सारे में कपड़ा लगा देती हूँ, यानी कि झाड़ पोंछ कर देती हूँ। और ये जो बेड का सिरहाना है, इसकी थोड़ी सी पॉलिश ख़राब हो गई है, तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा हल्की सी पॉलिश वगैरह लगवा देते हैं, क्योंकि रौनक चम्मच वगैरह मारता है बहुत ज़्यादा, तो उसके कारण पॉलिश भी उतर गई है। तो बस मैंने सारे में अपना झाड़ पोंछ का जो काम था वो भी कर लिया है। और जब भागवत कथा प्रारंभ होती है तो बहुत ही ज़्यादा मन लगता है। मेरा भी मन करता है कि मैं भी इन चीज़ों में जाऊँ, लेकिन मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि घर पे भी काम था। तो बस मम्मी चली गई थी रौनक को लेकर और मैंने बस अपना काम कर लिया है। अभी मैं लगाने लगी हूँ पोंछा। तो सबसे पहले मैं आ गई थी रसोई में, मैंने कहा सबसे पहले लगाऊंगी रसोई में, उसके बाद अपना और कमरों में पोंछा लगाऊंगी। तो ये जो श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होती है श्राद्ध के टाइम पे ही प्रारंभ होती है। और अब की बार तो वही आचार्य जी आए हैं जो पिछली बार आए थे। और पिछली बार इतनी ज़्यादा बारिश थी, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, और बारिश के चलते ही कलश परिक्रमा भी की गई थी पूरे गांव की, क्योंकि हमारा जो गांव है काफ़ी बड़ा गांव है और इसकी परिक्रमा भी बारिश में ही की गई थी पिछली बार। और अब की बार इतनी तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, कड़ाके की धूप निकली हुई है, बारिश का नामो निशान कहीं से कहीं तक के भी नहीं है। तो बस मैंने जल्दी जल्दी अपना झाड़ू पोछा किया था, क्योंकि टाइम हो रहा था आने का भी कलश परिक्रमा का। तो मेरा मन कर रहा था कि मैंने कहा जल्दी जल्दी अपना झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं भी देखूँगी। तो अभी बाहर की साइड जैसे ही मैंने झाड़ू लगाई थी तो मुझे कबूतर की बीट नज़र आ गई थी। तो फिर मैंने अपना रड़का उठाया, तूड़ी का रड़का बनाया हुआ है मम्मी ने, जिसे सुबह के टाइम मम्मी झाड़ू लगाती है। तो ये पाइप बाहर तक के नहीं जा रहा था, तो बस मैंने ये गैलरी में बाल्टी में ही रख लिया था और मैं बाहर से धोने लगी थी। तो पानी गिरने के बाद बहुत मैंने खुरची, तब जाकर वो बीट उतरी, तो अच्छा नहीं लगता। और फिर बस अपना बाहर से भी मैंने सारे में धुल दिया था और गैलरी वगैरह भी मैं फिर धुलने लगी थी। बहुत 2-3 बाल्टी में मैंने बाहर से धुला, जब जाकर मेरा काम हो पाया। तो अभी बस लगी हुई हूँ अपने काम में। तो काम तो लगभग मेरा सारा हो ही गया था और मुझे आवाज़ आई तो मैं दोबारा से बाहर गई, तो मैंने देखा जो कलश परिक्रमा की जा रही है पूरे गांव की, तो अभी हमारे घर के पास में पहुंच गई है। तो यहाँ पर मैंने देखा सबसे पहले कि बच्चों की सुविधा के लिए भी एक ट्रैक्टर किया हुआ था, लेकिन बच्चों को बिल्कुल भी डर नहीं रहता कि हम गिरेंगे या हमारे चोट लगेगी या नहीं। तो बच्चे आगे की साइड में भी बहुत सारे बैठे हुए हैं और पीछे जो ट्रॉली है उस पर भी बच्चे बहुत सारे बैठे हुए हैं और काफ़ी गर्मी हो रही थी।
तो गर्मी के कारण जो भोला भोली नाच रहे थे उनको भी रोक दिया गया था कि आराम कर लो, पानी वगैरह पी लो, तो वो पीने लग रहे थे पानी। लेकिन जो महिलाएं थी वो अपना लगी हुई थी डांस करने के लिए। और इस टाइम पे रौनक ने भी मुझे देख लिया था, तो रौनक भी मेरे पास आ गया था और 1 बज गया था। अब की बार थोड़ा लेट चली थी कलश परिक्रमा, थोड़ा लेट की गई। पिछली बार तो थोड़ा जल्दी चल दी थी, लेकिन अब की बार थोड़ा लेट हो गए थे। तो रौनक मेरे पास आ गया था। फिर रौनक को लेकर मैं अपना यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का आशीर्वाद लेने के लिए गई और पैसे चढ़ाए मैंने यहाँ पर जाकर। उन्होंने मुझे प्रसाद दिया और हम रौनक के तिलक किया। तो बस हम प्रसाद लेकर आ गए थे घर पे। और यहाँ पर जो महिलाएं हैं, गाँव की महिलाएं हैं जिन्होंने कलश लिए हुए हैं, इनकी भी गिनती होती है 51, 21 या फिर 101, इनकी भी गिनती होती है। तो इन्होंने कलश लिए हुए हैं और इन्होंने पूरे गांव की परिक्रमा की है। अभी ये यहाँ से जाएंगी तो जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का पंडाल लगा हुआ है, तो सभी महिलाएं वहीं पर जाकर अपने कलश स्थापित करेंगी। तो आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगा हो ब्लॉग तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं आप सभी को एक नए और ब्लॉग के साथ। तब तक के आप सभी को बाय बाय।